हेलो एवरीवन। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको समझ आएंगी चीज़ें। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने से पहले सारे फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ क्या होती है, एक एक टर्म क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे इजीएस्ट वे में हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हमने पढ़ना है क्या? मोशन। हम बात करेंगे मोशन की। तो मोशन के जो फॉर्मूलाज हैं बेसिक, वो हमें पता होना चाहिए, जो हेल्प करेंगे हमें सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो बेटा, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना ओवर टाइम, भाई टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है। अब वी मेरा यहाँ पे जो है वो है फाइनल वेलोसिटी को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी से अपॉन टाइम, तो मेरा क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो ए क्या हो गया? एक्सेलरेशन। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जहां से हम चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अब सपोज मैं गाड़ी चला रहा था 50 किलोमीटर की स्पीड से और मैंने सडनली ब्रेक लगाई, तो इस केस में मेरी इनिशियल वेलोसिटी 50 हो गई, क्योंकि मैं चला रहा था ना, ऑलरेडी मूविंग थी। स्टॉप किया तो फाइनल 0 हो गई। अब सपोज मेरी गाड़ी रेस्ट पर है और मैंने उसको एक्सेलरेट किया और 5 सेकेंड बाद वो 20 किलोमीटर पर आके स्पीड पकड़ के चल रही है, तो वहां पे क्या हुआ? जो रेस्ट पे थी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हुई, दैट इज वो मेरा यू हुआ, और फाइनल क्या हुआ? 20। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन और मोशंस के क्वेश्चन थे। ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने करे थे मोशन में, और अगर जिसको मोशन पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप मोशन को पढ़ सकते हो। मैंने एक एक चीज को टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया है, सो इट विल हेल्प यू। और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को भी हमने एक्सप्लेन किया है, वो आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करते हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर मैं देखूं तो इसकी इक्वेशंस 3 होती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अभी आपको पता चल गया होगा v क्या होता है। ये फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a आपका एक्सेलरेशन और t आपका टाइम। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s जो है वो मेरा क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। v मेरा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सेलरेशन। और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इन चीजों को फॉर्मूलाज में फिट करते हैं। चलिए, अब ये समझ आया। अब आते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल पे। सबसे पहला फॉर्मूला पे सबसे पहला है मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? भाई देखो, किसी भी चीज का जो मोमेंटम है, मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज मोमेंटम? अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलते हैं सर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूँ पी से। मास आपको पता है एम से होता है और वी के होता है वी से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें क्या मिला? पी इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट आप याद रखेंगे क्योंकि इस पे भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। इसका ऐसा यूनिट होता है, देखो मास का क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। वैसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। अब सर मोमेंटम हमेशा सेम तो रहेगा नहीं, चेंज होता है। तो चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है फिर? तो चेंज इन मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जब हमारे से बात की जाएगी चेंज इन मोमेंटम की, तब भी हमें पी ही निकालना है, निकालना हमने पी ही है। बट यहाँ पे क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे। तो जब हम फाइनल मोमेंटम करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल में हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, और इनिशियल में मास इनटू वेलोसिटी, अब यहाँ पे यू है, सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी होगी और ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो देखो p इक्वल टू ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब m को मैं क्या करूँ? कॉमन ले लेता हूँ। अब मैंने m कॉमन लिया तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया
P इक्वल टू एम वी माइनस यू। तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। सर अब इसका यूज कैसे होगा तो अभी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आइए मेरे पास, अब हम करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, अगर देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम। जो अभी हमने पढ़ा है मोमेंटम के बारे में कि जिसमें मोमेंटम में चेंज आ रहा है ओवर टाइम, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है एम माइनस वी बाई यू, टाइम है तो टी, तो पी इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। तो ये मेरा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स एंड एक्सेलरेशन की। तो फोर्स क्या होता है, अब आपसे कई बार कहता है फाइंड द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी पूछेगा फोर्स से रिलेटेड, तो फोर्स का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास गिवन है एक्सेलरेशन गिवन है हम इजीली फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया क्या, एफ इक्वल टू एम इन टू ए, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा, न्यूटन। अब सपोज करो मुझे फोर्स दे दिया और एक्सेलरेशन दे दिया। अब फोर्स और एक्सेलरेशन है तो मैं मास निकाल सकता हूँ कैसे, मैं एक्सेलरेशन को अपॉन में ले आऊंगा। तो मास कैसे निकलेगा इसका, देखिए, तो मास इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो एम इक्वल टू एफ बाई ए। अब सर एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो भी बहुत ईजी है, इसको ये फॉर्मूला आओ देखो भी बेसिक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स के अपॉन में क्या ले आओ, मास को। फोर्स के अपॉन में अगर मास ले आएंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स अपॉन, समझ आया। चलिए अब इन्हीं का यूज करके मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। अब हम न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है और आपको समझ भी आ जाएगा और आप अच्छे से कर भी लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2% मैनेज टू पुश अ मोटर कार। भाई ये कार है जो कि 1200 किलो की है और दो लोग इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। कहता है 2% मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको पुश कर रहे हैं। द सेम मोटर कार बी पुश बाय द थर्ड पर्सन, ठीक है, 3% टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। जब इसको तीन लोग प्रोड्यूस क्या करते हैं, गाड़ी को पुश कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुट द कार। तो बहुत इजी है, इसकी लैंग्वेज में नहीं फंसना। देखो हमें यहाँ पे मास गिवन है कि भाई एक गाड़ी है जो 1200 किलोग्राम की है और उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है तीन लोगों के द्वारा कितना, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फोर्स बताना है कि पुश बाय द ईच पर्सन। तो बेटा एक गाड़ी को अगर तीन लोग पुश करेंगे तो फोर्स तो सेम ही लगेगी ना। अब सपोज करो ये लगा रहा है एक फोर्स, ये लगा रहा है एक फोर्स, ये बंदा लगा रहा है, तो तीनों फोर्स तो सेम ही लगाएंगे। गाड़ी का मास कितना, 1200 किलोग्राम। तो लिखने का तरीका देखिए, गिवन क्या है पहले हम उसे लिखते हैं। एक्सेलरेशन गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास गिवन है कितना 1200 किलोग्राम, और तो क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो अभी फोर्स का फॉर्मूला भी नहीं आपने पढ़ा ही है मेरे सामने, क्या पढ़ा है मैंने आपको, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, जब आप करेंगे तो कितना आएगा 240 न्यूटन। एक जीरो से एक जीरो हटा दो, बस सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 न्यूटन आएगा। ठीक है, देखा कितना इजी है, कुछ नहीं था। वो 3% लोग परेशान हो जाते हैं कि सर व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द कार, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक हैमर है, कहते हैं अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम
मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ नेल। ये कील है, इस पे एक हैमर से क्या किया गया, हिट किया गया। हैमर का वेट 500 ग्राम, कितनी स्पीड से मारा, तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई क्या, यू। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद देखेंगे क्या क्या गिवन। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद सोचेंगे क्या है। कहता है हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ नेल, द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेल जब लगी तो नेल ने हैमर को रोक दिया, उसकी स्पीड को रोक दिया। कितने सेकेंड में, 0.01 सेकेंड। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो कितनी फोर्स लगी, नेल ने हैमर पे कितना फोर्स लगाया, हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा, तो जो 50 मीटर पर सेकेंड से मैंने उसको स्ट्राइक किया, ये मेरी हो गई यू, इनिशियल वेलोसिटी। जब मैंने इसको मारा तो नेल ने भी क्या करा, एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास मेरे पास कितना है बेटा, 500 ग्राम। तो आपने कहा सर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, कितना हो गया, 0.5 किलोग्राम। अब टी है सर मेरे पास कितना, और हमें फाइंड क्या करना है सर, फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता है, m/a। सर मास तो है बट ए नहीं है, तो मैंने कहा बेटा ए है, आपको दिख नहीं रहा। तो आपने कहा कैसे सर, तो ए क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। मेरे पास v है, u है, t है, तो मैं निकाल सकता हूँ। ये कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 0 माइनस 50 अपॉन 0.1 माइनस 50 अपॉन 0.01। तो अब 2 डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 0 लगा दूंगा, कितना हो गया, और मास 0.5 है, इंटू माइनस इतना। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये हटाने के लिए मैं इसको 10 से लेकर देता हूँ मल्टीप्लाई। किया मैंने, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचा बेटा, माइनस 2500 न्यूटन। तो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जब हिट किया था ना नेल ने, तो नेल को हिट किया तो नेल ने भी तो एक ऑपोजिट फोर्स लगाई। तो ये ऑपोजिट फोर्स कौन सी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कितना ऑफर किया, 2500 न्यूटन। समझ आया। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकाला, 0 माइनस बाई वी माइनस यू 0.5, ये हटाया, 2 0 पर आ गए। अब ये पॉइंट हटा के मैं डेसिमल ले आया, इससे मैंने इस 0 को काट दिया, तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा 5 इंटू माइनस 500। बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखिए। कहता है एक ट्रक है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भाई एक हिल पे एक ट्रक खड़ा था जो रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से वो ट्रक नीचे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि इसने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक। ये ट्रक ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये था यहाँ पे, और इसका यू कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। इन रेस्ट पे था ना, और एक एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ गया, कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स। तो देखो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इफ इट्स मास इज 7 मैट्रिक टन। मुझे फोर्स बताना है कि अगर गाड़ी का मास 7 मैट्रिक टन है, तो 1 मैट्रिक टन की देखो आपको वैल्यू गिवन है, 1 मैट्रिक टन इक्वल टू व्हाट, 1000। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो यू गिवन है बेटा 0 मीटर पर सेकेंड, एस गिवन है मेरे पास 400 मीटर, टी गिवन है मेरे पास 20 सेकेंड, एम गिवन है मेरे पास 7 मैट्रिक टन। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7000 किलोग्राम में मेरे पास मास आ गया। और मुझे फाइंड क्या करना है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मेरे बच्चे, मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है। सर ये इसमें तो कहीं एक्सेलरेशन का पता ही नहीं चल रहा। तो मैं क्या, इक्वेशन मोशन याद करो आप। इक्वेशन ऑफ मोशन को जब याद किया तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
हाँ सर याद आ गया। तो ये 400 u0 इंटू टाइम कितना है 20 माइनस हाफ, ए निकालना है, टी कितना है 20 का स्क्वायर। तो सर ये हो गया 400, ये तो 0 हो गया। अब हाफ इंटू 20 का स्क्वायर 400 होता है सर, इंटू ए, तो क्या करें 200। अब यहाँ से 0 से 0 उड़ा दो, 2 से ये गया कितना, तो एक्सेलरेशन कितना आया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो भाई 7000 इंटू 2, तो टोटल फोर्स लगा कितना 14,000 न्यूटन का। कितना फोर्स लगा 14,000 न्यूटन। समझ आया। ये 3 मैंने आपको कराए फोर्स वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इजी है, प्रैक्टिस करोगे सब चीज इजी, प्रैक्टिस नहीं करोगे सब चीज डिफिकल्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कहते एक स्टोन है जिसको मैंने एक थ्रोन किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस, और वो रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछे, फ्रिक्शनल फोर्स पूछे, फोर्स पूछे, इन शॉर्ट पूछ फोर्स ही रहे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देख बेटा मास कितना है स्टोन का 1 kg, कितनी वेलोसिटी से फेंका, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, ये क्या हो गई u 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और वो किस पे आ गया रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 0। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50। अब सर वही वाली बात आ गई, फोर्स तो निकालनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्या करें। तो मैंने कहा यार आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपने कहा सर यस, तो मैंने कहा हो गया बस, ये 2s नीचे ले आओ, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल के दिखाऊं, देखो इसको यहाँ लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s इक्वल टू ए। तो वी कितना 0 का स्क्वायर, यू कितना 20 का स्क्वायर, 2 कितना और 5 कितना, ये रहा। तो यहाँ कितना आएगा 400 बाई 100, तो ए कितना आ गया बेटा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो मास 1 kg और एक्सेलरेशन -4, तो -4 न्यूटन आ गया। अब -4 न्यूटन का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगी ऑपोजिट डायरेक्शन से कितना 4 न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसको बहुत छोड़ के आते हैं, और सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको करने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है। चलिए देखते हैं। एक इंजन है ट्रेन का, एक ट्रेन का इंजन है जिसका मास 8000 किलोग्राम है, और ये अपने साथ पुल करता है 5 वेगन ऑफ ईच 2000। वेगन का मतलब होता है डब्बे, ये 2-2 हजार किलोग्राम के डब्बे हैं, 2K के डब्बे हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है कि 8000 किलोग्राम इंजन, 8000 किलोग्राम इंजन पुल अ ट्रेन, ये क्या कर रहा है पुल कर रहा है ट्रेन को, और 5 वेगन, कितने वेगन्स की 5 वेगन। इसका ईच का वेट कितना है, यानी कि वेगन का मतलब होता है डब्बे। इंजन का वेट 8000 किलोग्राम, डब्बों का वेट 2-2 हजार किलोग्राम, 5 डब्बे हैं, और ये इंजन इन पे फोर्स लगा रहा है कितना बेटा 40,000 न्यूटन सामने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है कितना -5000 न्यूटन। देखो 8000 किलोग्राम इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ
5 वेगन ईच ऑफ 2000 किलोग्राम अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अगर इंजन लगाता है क्या, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन और ट्रैक ऑफर कर रहा है क्या 5,000 न्यूटन का फोर्स, तो कहते हैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बताओ। तो पहले में हमें क्या बताना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ट्रेन माइनस, देखो एक ट्रेन तो ये फोर्स हो गई और यहां से ये माइनस 5,000 न्यूटन लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है 5,000 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, माइनस क्या हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो परेशान मत होना, 40,000 में सीधा सीधा 5,000 उड़ा दो भाई, क्योंकि अगर ये 40 लगा रहा है 5,000 न्यूटन की फोर्स लगा के ये रोकने की ट्राई कर रहा है, तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है जिससे गाड़ी चल रही है वो ये, इसलिए वो इंजन को पुश कर रहा है, कितनी 3500 न्यूटन। नेक्स्ट कहता था एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, भाई एक्सेलरेशन निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला अभी मैंने आपको कराया है, एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन मास। तो मास तो मुझे पता ही नहीं है, मास तो निकालना पड़ेगा, तो टोटल मास निकालेंगे कैसे, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वेगन, डब्बों का मास। तो इंजन तो 8,000 किलोग्राम का है, प्लस 2,000 किलोग्राम के कितने डब्बे, 5, तो 10,000 प्लस 18,000 कितना हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 18,000 न्यूटन, क्या टोटल मास। एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स अभी निकाला है कितना 35,000 अपॉन 18,000, 3 जीरो से 3 जीरो गए, इससे काटोगे तो 18 टू 36 होता है, तो 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई एक्सेलरेशन। देखा कितना इजी है, अरे जो क्वेश्चन दिखने में डरावना होता है होता बहुत इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। तो भाई एक पहला डब्बा अगर देखा जाए तो दूसरे डब्बों पे कितनी फोर्स लगाएगा, फोर्स पूछ रहा है, तो इन चार का वेट कितना हो गया 8,000, और अभी हमने एक्सेलरेशन निकाली है, तो थर्ड को मैं यहाँ कर देता हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो गया 8,000, क्योंकि पहला डब्बा फोर्स लगाएगा ना वेगन 2 पे, अगर वो पहला डब्बा इस पे फोर्स लगाएगा तो इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी और इस पे भी। इसका मतलब है पहला डब्बा 4 डब्बों को और खींचेगा अपने साथ, तो 4 डब्बों का टोटल मास कितना है 8, एक्सेलरेशन अभी निकाला है 1.9, तो इससे मेरी फोर्स आ जाएगी, तो 1.9 इंटू 8 कर लो बेटा, 15.2, चलो 1 जीरो हटा दो, तो कितना आ गया 15,200 न्यूटन फोर्स लगेगा। होप सो आपको समझ आया, वीडियो को अच्छे से देखना, और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में इसके और अच्छे कुछ 5-10 क्वेश्चन मोमेंटम से रिलेटेड लेके आता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बेटा।